एक जो है न्यायाधीश की बात करते हैं। एक जो है गुजरात में एक न्यायाधीश थे जिसको जज कहते हैं। उनका नाम अंबालाल था। अंबालाल सीकरलाल देसाई के नाम से जाने जाते थे और वे परम ईश्वर भक्त तथा धर्म परायण थे। न्यायालय में जाने से पूर्व वे विधिवत अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करते थे। वे इष्ट देव के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना किया करते थे कि हे ईश्वर, मुकदमे में मेरे द्वारा किसी के साथ अन्याय न हो। इस प्रकार से वह अपने कर्तव्य का पालन करते रहते थे। एक बार उनके न्यायालय में दो धनाढ्य के बीच, जो बहुत धनी थे, उनके बीच मुकदमा दर्ज हुआ। करोड़ों की संपत्ति का विवाद था। एक दिन उनमें से एक व्यक्ति उनके घर मिलने चला आया जज साहब के, और उसने जज साहब के पेशकार से कहा कि मुझे जज साहब से मिला दीजिए। जज साहब को बताया गया तो वे अपने बैठक में आ गए। उस व्यक्ति ने नोटों की गड्डी मेज पर रखते हुए कहा कि साहब, ये 2 लाख रुपए की तुच्छ भेंट लाया हूं। यह सन 65-66 की बात है, आज की बात नहीं है। 2 लाख रुपए उस समय माने रखता था। तो उसने कहा, साहब, मैं 2 लाख रुपए की तुच्छ भेंट आपके सामने लाया हूं। जो मेरा मामला चल रहा है उसमें मामले में निर्णय मेरे पक्ष में करने की कृपा करें। इतनी रकम देने वाला दूसरा नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति ने कहा। लेकिन देखिए, भगवान का भक्त, चाहे जज हो, चाहे अच्छा नेता हो, चाहे वकील हो, अगर वो भगवत भक्त है तो निश्चित रूप से ही वह भगवान से अच्छा ही प्रेरणा देंगे, क्योंकि वहाँ उससे मोह नहीं है, उस धन से, क्योंकि मोह ही बंधन का कारण है। तो जज साहब ने जवाब दिया कि अच्छाई इसी में है कि इन्हें आप वापस ले जाइए। मैं रिश्वत के इस अपवित्र धन को छूना भी पाप समझता हूं। यह याद रखना कि इतनी बड़ी रकम को वापस करने वाला भी कोई विरला ही होगा, जज साहब ने कहा। इस प्रकार से जज ने कहा, जो वास्तविकता होगा हम वही जजमेंट देंगे। तो मेरे भाइयों, चाहे जज हो आप, चाहे वकील हो, आप अगर नैतिकता से चलोगे तो आपको भगवान सुखी ही रखेंगे और सारे रोगों से मुक्त भी रखेंगे। इस प्रकार की हमने आपको कुछ
अनुकरणीय आदर्श बातें बताई। तो इस प्रकार से अगर आप अच्छे धर्म पर चलोगे तो आप भी खुश रहोगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब आपको हम कुछ अच्छी बातें सुना रहे हैं कि इस अनंत जीवन में, क्योंकि जीवन ये अनंत है, अनंत जीवन में आप चल रहे हैं और इसमें आपको जो मनुष्य जन्म मिला है वह यात्रा है। आप अपने जो भी साथी संगाती हैं उससे के साथ चल रहे हैं, जीवन यात्रा है। जगत यह जान लीजिए कि इस संसार में जिसका आरंभ है उसका अंत भी है, जिसका आरंभ नहीं है उसका अंत भी नहीं है। आदि और अंत से हीन अनंत सत्ता ही परमात्मा है। एक बात जान लीजिए, जो आदि और अंत से हीन होता है वही अनंत सत्ता ही परमात्मा है। वही आदि, मध्य और अंत से हीन निर्गुण और सगुण है। निर्गुण मतलब दिखाई नहीं देता, सगुण मतलब सागुण से किसी न किसी रूप में, मनुष्य के रूप में दिखाई देता है। अनंत परमात्मा में ही अगणित आरंभ और अंत चलते रहते हैं। अनंत परमात्मा से विमुख रहने के कारण ही मृत्यु का भय है। जब आप उस अनंत परमात्मा से विमुख रहते हैं तो आपको मृत्यु का भय रहता है और प्रत्येक सुख के अंत में दुख है। कोई भी सुख होगा उसका अंत दुख ही होता है। जैसे अधिक आपको शारीरिक बल प्राप्त हो गया तब भी आपको दुख होगा, अधिक धन मिल गया तब भी दुख होगा, अधिक विद्वान हो गए तब भी अंत में आपको दुख ही है, क्योंकि हर कुछ न कुछ आपको गलत काम करना ही पड़ सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे सामने जितने भी आरंभ हैं वे सभी अंत की ओर बढ़ते जाते हैं। इसलिए हम अशांत रहते हैं, क्योंकि यह मन कभी शांत नहीं रहता है। मन को कुछ चाहिए, 10 रुपया हुआ, 20 रुपया हुआ, 40 रुपया, यानी बढ़ाता ही जाता है, यानी विस्तार की तरफ बढ़ता रहता है। तो मन कैसे नहीं शांत रहेगा। आरंभ में हम जो कुछ भी देखते हैं उसी में मुग्ध होकर उसके अंत को भूल जाते हैं तथा हम आने वाले अंत से दुखी होकर पुनः आरंभ की ओर लौटना चाहते हैं और बार बार अंत का दुख भोगने के लिए विवश होते रहते हैं। क्योंकि जीवन मुक्त नहीं हो पाता है तो बार बार आपको लौटना पड़ता है। प्रत्येक सुख का अंत दुख में होता है। यदि दुख रूपी अंत को देखकर सांसारिक सुख की इच्छा का त्याग कर दिया जाए तो उस दुख का अंत हमेशा के लिए हो जाता है और शांति में हो जाता है। प्रत्येक शरीर का अंत मृत्यु में होता है। यदि मृत्यु होने से पूर्व ही अनंत जीवन को जान लिया जाए तब मृत्यु का अंत मुक्ति में होता है। यानी जीते जी उस जीवन को जान लिया जाए तो मृत्यु का अंत मुक्ति में होता है और प्रत्येक अंत उस अनंत का ही संदेश दे रहा है। इस अंतवान
मानव देह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मनुष्य इसके द्वारा साधना करके, क्योंकि लिखा है गोस्वामी जी ने कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायो न जिन पर लोक समारा, साधन धाम। ये क्या है? ये साधन धाम है जो आपको शरीर मिला हुआ है, इसमें परमात्मा का निवास है। यह आपको साधन करने के लिए कहा गया है कि सांसारिक साधन करिए, जीविका चलाइए, जो आपको मिला है सेवा उसको करिए और परमात्मा के नाम का सुमिरन करते रहिए। तो मानव देह साधन करके ही अनंत परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि भाई जब तक आप उसके बारे में जानोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं प्राप्त होता। तो ये साधन धाम है। जैसे चारों धाम है ना, कहते हैं चार धाम है, तो चार धाम में सबसे बड़ा धाम तो चारों धाम को छोड़ दीजिए, ये आपका शरीर ही धाम कहा है गोस्वामी तुलसीदास ने कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जिन पर लोक समारा, साधन धाम। तो इससे साधना करके भगवान के नाम का जप करते हुए, संसार की सेवा करते हुए जो जाता है वही मनुष्य की सतगति होती है। जिस प्रकार लोभी धन की प्राप्ति और धन रक्षा की तैयारी में तत्पर है, लोभी मनुष्य क्या करता है? मोह में लोभ में दान करके धन की प्राप्ति और धन की रक्षा की तैयारी में तत्पर है, तथा भोगी सदा सुख सुविधा की सामग्री बढ़ाने में लगा है। यही जीवन है मनुष्य का। उसी प्रकार परमार्थी है, परमार्थी जो साधक है सबके अंत को जानकर अनंत प्रभु के लिए प्यासा होता है। अनंत प्रभु के लिए जो प्रज्वलित प्यास है नित्य योग का पथ बन जाती है। वे अनंत रूपों में सुखों में भटक जाता है और अनंत के द्वार को नहीं देख पाता। अनंत परमात्मा को प्राप्त करने के बाद अंतहीन जीवन शाश्वत सुख शांति की प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने अनंत जीवन की यात्रा के बारे में आपको बताया। अब आप इसको अनुकरण करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इसी प्रकार से आप अच्छे सत्संग के बारे में सुनते रहेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और पूरा परिवार आप लोग सुखी रहेंगे। इस नाते हमेशा अच्छे भगवान का सुमिरन करिए और सत्संग वगैरह सुनते रहेंगे तो आपका जीवन धन रहेगा और हमेशा आपके परिवार में सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त होता रहेगा। और नहीं तो अशांति में जीवन व्यतीत करते करते फिर हमेशा के लिए दुखी रहेंगे। हरिओम तत्सत। हरिओम।